एक गांव में शीला नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत सुंदर और समझदार थी, पर उसकी शादी को लेकर उसकी माँ काफी चिंतित रहती थी। मेरी बेटी की शादी कब होगी? ये गांव वाले ऐसी वैसी बातें करके रिश्ते लेकर आने वालों को भगा देते हैं। मेरी बेटी की शादी होगी भी या नहीं? हे भगवान, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ, क्योंकि गांव में तरह तरह की अफवाहें थी। उस पर किसी चुड़ैल का साया है। गांव के लोग, हे भाई, हमारे गांव में जो शीला रहती है उसकी शादी क्यों नहीं होती है? क्या तू भी ना पूरे गांव को पता है कि शीला की शादी क्यों नहीं होती, लेकिन तुझे कैसे नहीं पता है? मुझे तो लगता है कि तू इस गांव का है ही नहीं। क्या भाई, तुम भी ना ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं तो इसी गांव का हूँ ना। वह तो मुझे भी पता है कि तुम इसी गांव के हो, लेकिन तुम्हें पता क्यों नहीं है? गांव के लोग कहते हैं कि शीला के ऊपर किसी चुड़ैल का साया है, इसी कारण उसकी शादी नहीं हो रही है। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा कौन सा इंसान है जिसे शीला के बारे में नहीं पता? जिस घर में वह शादी करेगी वहाँ कुछ न कुछ अजीब होगा। कई जगह रिश्ते आए, पर अफवाहों के कारण बात बनते बनते टूट जाती। आखिरकार एक दिन एक दूर के गांव से रिश्ता आया। लड़के का नाम रवि था, जो बहुत साहसी और समझदार था। उसने शीला की सुंदरता और उसकी अच्छाई को देखकर शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और शीला ससुराल चली आई। शुरुआत के कुछ दिन तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ससुराल में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी आधी रात को खिड़की अपने आप खुल जाती, तो कभी शीला को बिना वजह अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। एक रात शीला को अचानक किसी ने पुकारा। वह उठी और कमरे से बाहर निकली। उसे लगा जैसे कोई उसे जंगल की ओर बुला रहा है। वह डरते हुए बाहर गई। तभी एक बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई। डर मत, मैं तुम्हें किसी नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। मैं इस गांव की एक आत्मा हूँ, जिसे बरसों पहले यहाँ के लोगों ने मार डाला था, पर तुम्हारी अच्छाई के कारण मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आई हूँ। उस दिन के बाद से शीला ने महसूस किया कि उसके आसपास एक अदृश्य ताकत उसका सहारा बन गई है। जब भी कोई कठिनाई आती, वह बूढ़ी औरत उसकी मदद करती। शीला ने अपनी ससुराल को खुशहाल बना दिया।